Let's start our class with the name of Allah, the Merciful and Gracious. I am your English teacher, Miss Fakhra Fiaz. Our today's topic is reading comprehension. In this passage, a girl, Laura, tells us about her house. Let's start the reading. Hi, my name is Laura. I live at 34 Forest Street in a detached house. What is meant by detached? Detached is opposite of attached. Most of us have attached washrooms and attached dressing rooms with our bedrooms. हमारे bedrooms के साथ washroom भी attach होता है और dressing room भी attach होता है. Attached का मतलब होता है जुड़ा हुआ. But detached is opposite of attached. Detached means separate. In this picture you can see Laura's house. It is separate. There is no neighboring house. कोई भी घर इसके साथ नहीं बना हुआ, ये अकेला घर बना हुआ है, सेपरेट है. दैट्स वाई इट इज़ डिटैच्ड हाउस. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंडीड. ये बहुत खूबसूरत है. इंडीड मीन्स सर्टनली, श्योरली, विदाउट डाउट, नो डाउट. ठीक है, नो डाउट, certainly. Beautiful is adjective over here. It is very beautiful indeed. Have a look. इसको देखिए. It is a one-storied building. ये single story building है with a garden full of flowers. और इसमें एक गार्डन बना हुआ है जिसमें कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं. अब वर्ड स्टोरी पे गौर कीजिए. यहाँ पे स्टोरी, STOREY. आप पहले जिस स्टोरी को जानते हैं दैट इज STORY, स्टोरी. जैसा कि फॉक्स एंड ग्रेप्स, थर्स्टी क्रो, हंग्री डॉग, ये वर्ड होता है इसके लिए स्टोरी, कहानी, STORY. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई से पहले ई लेटर आता है, स्टोरी. इसका मतलब होता है फ्लोर्स, कि किसी बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स हैं. देयर इज़ अ किचन, अ डाइनिंग रूम, अ सिटिंग रूम. आप अपने घर के बारे में फर्दर वो बता रही हैं कि मेरे घर में एक किचन है, एक डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम है. माई फादर्स स्टडी, एक फादर की स्टडी के लिए, बुक रीडिंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए सेपरेट रूम बना हुआ है. 2 bedrooms एंड अ बाथरूम. 2 bedrooms हैं और एक बाथरूम है. सो देर आर ऑल टुगेदर 5 rooms. नंबर 1 डाइनिंग रूम, नंबर 2 सिटिंग रूम, नंबर 3 father's study room and 2 bedrooms. There are 5 rooms altogether. Our kitchen is large and comfortable. हमारा किचन काफ़ी बड़ा है and comfortable है. आप वहाँ पर easily काम कर सकती हैं without any problem. Spacious है. I always help my mother with the meals. Our sitting room is very cozy too. Cozy means comfortable. हमारा सिटिंग रूम भी बहुत कंफर्टेबल है. देयर इज़ अ सोफ़ा, 2 आर्म चेयर्स एंड अ कारपेट ऑन द फ्लोर. सिटिंग रूम में एक सोफ़ा है, 2 आर्म चेयर्स हैं और फ्लोर के ऊपर कारपेट है. ऑपोजिट द सोफ़ा, यू कैन सी दैट द वर्ड ओपो, ऑपोजिट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ओपो आगे डैश है, फिर जेट है. समटाइम्स जब आप नोटबुक में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मार्जिन लाइन के साथ स्पेस कम हो जाती है, लेकिन आप उधर वर्ड को लिख देते हैं और मार्जिन लाइन से आगे निकाल देते हैं, या फिर आप वर्ड को बहुत क्लोज और बहुत छोटा कर देते हैं. तो इस तरह नहीं करते. अगर आपकी लाइन वहाँ पर ख़त्म हो रही है तो आप हाफ वर्ड के बाद छोटी सी डैश लगाएं और रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ड जो है वो आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें, जिस तरह से इधर लिखा हुआ है ऑपोजिट. ऑपोजिट द सोफ़ा देयर इज़ अ फायर प्लेस. सोफ़ा के ऑपोजिट फायर प्लेस बना हुआ है, जो कि जहाँ पे हीटर या बर्नर वगैरह बर्न किया जाता है विंटर में टू कीप द सिटिंग रूम वार्म. द टीवी सेट इज़ इन द लेफ्ट कॉर्नर. देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑन द वॉल्स. वॉल्स के ऊपर बहुत सी पिक्चर्स हैं. वी लाइक टू गैदर हियर इन द इवनिंग्स. वी लाइक हम पसंद करते हैं. टू गैदर इज infinitive. First form of verb plus to is called infinitive, together. Here in the evenings. In my father's study, you can see 2 huge bookcases.
फादर के स्टडी रूम में आप देख सकते हैं दो ह्यूज बिग, ह्यूज इज एडजेक्टिव, इट मीन्स बिग, दो बड़े बड़े बुक केसेस फुल ऑफ बुक्स, अ कंप्यूटर, अ टेबल एंड 3 chairs. In the bedroom there is a bed, a wardrobe, a bedside table and a mirror on the wall. बेडरूम में ये सामान पड़ा हुआ है जिसमें एक बेड है प्लस उसकी साइड टेबल्स हैं, वार्डरोब है और वॉल के ऊपर मिरर हैंग है. वी ऑल्सो हैव एन एटिक. व्हाट इज एटिक हियर? एटिक रूफ टॉप स्टाइल होता है. जैसे हमारे कल्चर में फ्लैट रूफ्स होते हैं, छत की जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है, लेकिन यूरोप में और जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पर छत का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से बना हुआ होता है. बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि स्नोफॉल एरियाज़ में जब स्नोफॉल होता है तो ये स्लांटी होने की वजह से ये जो स्नो है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होती, गैदर नहीं होती और वो स्लाइड करके नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ये रूफ स्टाइल बनता है. तो इसको एटिक कहते हैं. इसके नीचे ये जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड एटिक. यहाँ पर उसका बेडरूम बना हुआ है. इस बेडरूम की छत जो है सीलिंग अंदर से इस शेप में होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, इस शेप में होगी. क्लियर? वी ऑल्सो हैव एन एटिक वेयर यू कैन फाइंड माई रूम, जहाँ पर मेरा रूम बना हुआ है. You can see a sofa, a table, 2 chairs, a computer, a bookcase and many modern posters. Modern is adjective over here. के बहुत modern fashion style के posters लगे हुए हैं और walls के ऊपर. There is also a green carpet. Carpet के साथ जब green आया है, green भी noun है, carpet भी noun है. ठीक है, कलर का नेम है ना green, तो green is noun, carpet is also a noun. When 2 nouns come together, जब 2 नाउन्स इकट्ठे लिखे जाते हैं तो जो पहले वाला नाउन होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर? ये बात आपने याद रखनी है. जब 2 नाउन्स इकट्ठे लिखे जाते हैं तो उसमें फर्स्ट नाउन को हम एडजेक्टिव कहते हैं और सेकंड नाउन होता है. ऑन द फ्लोर. आई लाइक माई रूम, मुझे अपना रूम बहुत पसंद है. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फ्रेंड्स हियर, जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मैं ज़्यादा टाइम अपने रूम में उनके साथ स्पेंड करती हूँ. Next is exercise of the passage. Question number 1. Read the passage carefully and answer the following questions. Passage को carefully read कीजिए और नीचे दिए हुए questions के answers write कीजिए. Number 1. Where does Laura live? Laura कहाँ रहती है? अब थोड़ा इसमें question पे गौर कीजिए. अगर आपके question में does दिया हुआ हो, does, तो जब आप उसका आंसर राइट करेंगे तो आप वर्ब के साथ जो रूल्स आपको मैं पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एस, आई ई एस या ई एस ऐड करेंगे. अगर आपके क्वेश्चन में डज हो तो आप उसका आंसर राइट करते हुए वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू विल से लॉरा लिव्स इन. ठीक है, आप लॉरा लिव नहीं लिखेंगे, लॉरा लिव्स. जहाँ क्वेश्चन के साथ डज है वहाँ आंसर राइट करते हुए उसके वर्ब के साथ आप एस, आई ई एस या ई एस लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. इज़ हर हाउस अ 3-storied बिल्डिंग? क्या उसका घर 3-storied बिल्डिंग है? नो, हर हाउस इजंट 3-storied बिल्डिंग. Number 3. How many rooms are there in her house? उसके हाउस में कितने रूम्स हैं? अब यहाँ पे जस्ट आपने 5 नहीं लिख देने, आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. आप लिखेंगे There are 5 rooms in Laura's house. What can you see in father's study room? फादर के स्टडी रूम में आपको क्या नज़र आता है? अब जब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कैन यू, व्हाट कैन यू, आप क्या देख सकते हैं. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं तो आप उसके आंसर में ये तो नहीं कहेंगे कि यू कैन सी, आप यही कहेंगे ना आई कैन सी,
अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे वी कैन सी। ठीक है, तो आंसर राइट करते हुए आपने इस यू को, यू से मुराद है कि हम जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे बात कर रहा है। अगर आप जवाब में यू लिख देंगे तो आपने तो फिर उसी से ही बात कर दी, उसके लिए ही यू यूज़ कर दिया। ठीक है, तो आप लिखें कि अपना बताएं कि मैंने पिक्चर में मैंने फादर के स्टडी रूम के बारे में क्या पढ़ा है। तो आप लिखेंगे आई कैन सी। ठीक है, यू कैन सी नहीं लिखेंगे। आपको पैसेज में भी यू ही नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ पे लॉरा आपसे बात कर रही है और वो आपके लिए यू वर्ड यूज़ कर रही है। लेकिन जब आप अपने लिए तो यू नहीं यूज़ करेंगे, आप अपने लिए आई यूज़ करेंगे, आई कैन सी। जो भी आगे आइटम्स हैं आप उनके रूम में, स्टडी रूम के बारे में पढ़ते हैं, वो आप इसमें मेंशन कर दें। Question number 2, part A. Mark sentences as true or false. Number 1. Laura lives in a green street. अब आप पीछे पैसेज में देखिए कि लॉरा कहाँ रहती है, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रू या फॉल्स टिक कर दें। Number 2. Their kitchen is large and comfortable. Number 3. Laura helps her mother with meals. ये सारे आंसर्स रीडिंग में आपको मिल जाएंगे, आप टेक्स्ट को केयरफुली रीड कीजिए। पार्ट बी, गेस व्हाट प्लेस इट इज़। आपको हिंट्स दी हुई हैं, आपने उस प्लेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हियर वी वॉच टीवी, टॉक एंड रीड। यहाँ पर बैठ के हम बातें करते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं। इट इज़ आ, ये कौन सी जगह होती है? इट इज़ आ सिटिंग रूम। नंबर 2, हियर वी प्लांट फ्लावर्स एंड ट्रीज़। यहाँ पे हम, घर का एक पोर्शन होता है, यहाँ पे हम फ्लावर्स और ट्रीज़ प्लांट करते हैं, उसका नेम लिखिए। हियर माई पेरेंट्स स्लीप। मामा बाबा कहाँ सोते हैं? इट इज़ आ, आगे उसका रूम नाम लिखिए, बेडरूम। हियर माई फादर वर्क्स। यहाँ पे मेरे फादर वर्क करते हैं, जब उनको कोई ऑफिस का वर्क होता है या उन्होंने रीडिंग करनी होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी होती है, तो वो वहाँ उस रूम में बैठ के पढ़ते हैं, करते हैं। तो उस रूम को क्या कहते हैं? Here we have meals with our friends. Number 5 is जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं, तो वो कौन सी जगह होगी? इन सब के नेम्स आपके पैसेज में दिए हुए हैं, वहाँ से रीड आउट कीजिए और उनको राइट कीजिए। Question number 3, match the words with synonyms. Synonyms means same meaning. S for same and S for synonym. ये आपने इसकी निशानी बना लेनी है, पहचान बना लेनी है। S for same and S for synonym. Same meaning. Words and synonyms. Detached आपको बताया है, जो चीज़ किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, अलग होती है। Detached, separate. Cozy, comfortable. Cozy, comfortable. Attic, top floor. Gather, collect करना। Pick out the following parts of speech and complete the table. Read the passage, circle the nouns, underline the verbs and square the adjectives. उसके बाद उसमें से 4 nouns, 4 verbs और 4 adjectives लेके आपने इसके टेबल में राइट करना है यहाँ पर, और इस टेबल को सारे को फिल कर देना है विद nouns, verbs and adjectives. So your comprehension ends here. I have also shared a PDF of worksheet so that you may take its print and complete your task. Thanks a lot.